हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल 19 टू 23 व्हिच इज बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके पास एक मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। वो हम उसका आपको इंट्रोडक्शन भी क्लियर करेंगे और इसके एग्जांपल्स भी क्लियर करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज ऑलरेडी आपके पास अपलोडेड है और कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम्पल से ही इतने अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप एक्सरसाइज को खुद अटेम्प्ट कर सके। और थोड़ा बहुत जहाँ डाउट आए उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं जो आपके पास एक्सरसाइज वाली वीडियोस हैं। तो देखिए डियर, आपने अब तक जो है एक मेथड सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लाइक जो इसकी पहली एक्सरसाइज थी उसमें आपने ये सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है, उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे पहचानते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने ये सीखा कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक फंक्शन गिवन है, तो वाक्य में जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को सेटिस्फाई करती है। फिर थर्ड में आपने खुद से फंक्शंस बनाए और उनसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा। इसके बाद से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई जहां पर आपके पास बनी बनाई डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं और आप उन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बट फिर भी जब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या फिर आगे भी आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जैसे ही आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो जो आपके सामने इक्वेशन आती है दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखेंगे दैट इज लीनियर फॉर्म। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप लीनियर की बात करेंगे तो उसमें दो फॉर्म आपको पहचाननी है। पहली फॉर्म होती है dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जो आपके पास x की टर्म्स में होगा। राइट, यहाँ पे p और q की बात खास तौर पे हम बता रहे हैं, q इन टर्म्स ऑफ x होगा सिर्फ, अगर ये वाली फॉर्म है इसमें y नहीं होना चाहिए। अगर y वाली टर्म है तो आप उसे इधर ले आइएगा। ठीक है, तो p और q प्योरली x की टर्म्स में होंगे। ठीक है, अब आपके पास इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जिसका फॉर्मूला है e रेज टू पावर p dx। p क्या है जो आपको यहाँ से कंपेयर कर कर मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इतना आसान बना देगा कि आप उसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं, जबकि वो पहले इस फॉर्म में था। अगर आप उसका इंटीग्रेशन लेने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। तो आपने क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, सिर्फ इस पोर्शन का आपने इंटीग्रेशन लेना है और विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए सारी जगह आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x ही चलता है। दूसरी फॉर्म जो है उसमें आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो dx by dy प्लस px इक्वल टू q। यहाँ पर p और q आपको किस टर्म्स में मिलेंगे, y टर्म्स में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी आपको निकालना है दैट इज e द पावर p dy, यानी अब आपको इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और अब क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, यानी इसी फॉर्म में x को y से रिप्लेस कर दीजिए, आपको पूरा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो फॉर्म है और सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये वाली फॉर्म है और ये वाली फॉर्म है, दोनों में से कौन सी फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो देखिए आप एकदम लीनियर फॉर्म नहीं लगाएंगे, आप पहले ये चेक करिए क्या उसमें सेपरेबल पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको मेथड तो नहीं मेंशन होगा, आपको तो खुद आइडेंटिफाई करना है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम y यहाँ लाकर प्लस कर देते हैं और cos x प्लस y हो जाता है, तो cos x प्लस y होने के बाद आप इसका इंटीग्रेशन नहीं ले पाएंगे डियर, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लिसिट बन जाएगा, इम्प्लिसिट भी नहीं बनेगा, x और y को सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा जब cos x प्लस y हो जाएगा। ट्राई करिए आप y को एक तरफ और x को एक तरफ नहीं ले जा पाएंगे, जैसा कि आपके पास इससे पहली वाली एक्सरसाइज में था। और क्योंकि आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आपके पास नेक्स्ट फॉर्म तैयार हो जाती है दैट इज लीनियर। तो अगर आप देखेंगे तो ये रिजेंबल कर रहा है लीनियर के फर्स्ट फॉर्म से, दैट इज dy by dx प्लस py इक्वल टू q। ठीक है, ऑन कंपैरिजन p की वैल्यू कितनी है -1, q की वैल्यू कितनी है cos x। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम आपने बोला था p और q तो x की टर्म्स में आएगा, p तो -1 आ गया। देखिए अलजेब्रा आ सकता है, मेरा कहने का मतलब यह है कि p और q y की टर्म्स में नहीं आएंगे। ठीक है, यानी उसके अलावा कोई नंबर वगैरह आ जाए तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर p और q आएंगे तो कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, x होना चाहिए, अगर वेरिएबल होगा तो, नहीं तो -1, 5, 6 ये सब चीजें तो हो ही सकती है। तो ऑन कंपैरिजन p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू cos x। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्म पहचान ली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेज टू पावर -1 dx
तो -1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस है, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इसका इंटीग्रेशन, q आपके पास ये है। अब ये एज इट इज आपको पता है कि यहाँ बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हमने आई लेकर अलग से कंसीडर कर लिया, या आप I1 भी ले सकते हैं, आई लेकर हमने इसको अलग से कंसीडर कर लिया। और आपको ये भी पता है कि ये बाय पार्ट्स की एक ऐसी स्पेशल फॉर्म है जो बाय पार्ट्स अगर आप करते भी रहें तो फिनिश नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए इसके लिए, हम यहाँ पर इसको आई लेकर अब इसका इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, आईलेट के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने आपको बताया है, आईलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल जो है वो सबसे लास्ट होता है और ट्रिगो जो होगा उससे कहीं ना कहीं पहले होगा। तो इसको हमने फर्स्ट ले लिया, इसे सेकंड ले लिया। नाउ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 आएगा जो कि हमने अपॉन में लिखा है। नाउ फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, वो वाले माइनस से ये प्लस हो गया। नाउ इसका इंटीग्रेशन जैसे यहाँ लिया वही एज इट इज आ जाएगा। ठीक है डियर, अब देखिए ये एज इट इज, अब ये माइनस बाहर आ गया, ये फिर से आपके पास बाय पार्ट्स लग जाएगा इसके अंदर, ये खत्म नहीं होगा अगर आप बाय पार्ट्स की बात करेंगे, तो इसीलिए इसको आई के इक्वल लिया जाता है। कोई बात नहीं, एक बार और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास क्या है, सेकेंड फंक्शन, ये आपके पास एज इट इज आ गया। तो हमने ब्रैकेट लगा लिया बिकॉज नेगेटिव बाहर है, तो फर्स्ट एज इट इज e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x, फिर -x का डेरिवेटिव लेंगे विच इज -1 जो हमने अपॉन में लिख दिया, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज cos x, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसे हमने आप प्लस कर दिया और ये ब्रैकेट खोल दिया। अब देखिए अगर आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। और अगर आप ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो चुका था और ये वाला जब नेगेटिव आएगा तो माइनस आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव बाहर लेने के बाद ये आपके पास है cos x e की पावर -x, दैट इज नथिंग बट जो आपके पास क्वेश्चन में आई था, जिसे आपने आई एज्यूम कर रखा है वही आई है, आप देख सकते हैं ये वही आई है, ये रहा। तो आपने इसको क्या रिप्लेस कर दिया, आई। और यही तरीका है इस पर्टिकुलर बाय पार्ट्स को एंड करने का, नहीं तो ये बाय पार्ट्स एंड होगा नहीं। अगर आप देखेंगे तो फिर से बाय पार्ट्स लग जाएगा आपके पास और आप लगाते रहिए अनलिमिटेड। तो यही बेस्ट तरीका है, इसमें 2 बार बाय पार्ट्स होता है और दूसरी बार में आपके पास आई आ जाता है। आई यहाँ आकर क्या हो गया, प्लस हो गया और ये आपके पास एज इट इज है। ठीक है, उसके बाद आपके पास तो ये प्लस वाली टर्म हमने आगे लिख दी और ये नेगेटिव था इसे पीछे लिख दिया। नाउ आई को यहीं छोड़ा, 2 इसके अपॉन में आ गया, तो ये आई की वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या था, दिस इक्वल टू आई चल रहा था, तो आपने क्या करा, ये देखिए आपके पास यहाँ था ना y e की पावर -x इक्वल टू आई, तो ये एज इट इज इक्वल टू में आई की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। अब आपने y निकालना है, अगर निकल सकता है तो बहुत अच्छी बात होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, e की पावर -x को डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा, यानी इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। जब इसके नीचे आएगा तो कट जाएगा, लेकिन जब c के नीचे आएगा -x तो हमने इसको ऊपर ले लिया। और जब भी आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो पावर्स का साइन बदल जाता है, तो ये नेगेटिव पावर थी न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो गई। तो आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर रहा हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 20। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें इसका फंक्शन पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखकर ये देखिए क्या आप इसमें सेपरेबल लगा सकते हैं। तो देखिए अगर हम x² - 2y कर देंगे, ठीक है, x² - 2y कर देंगे और फिर ये x नीचे लेकर आएंगे, आप ट्राई भी कर सकते हैं, x² - 2y अपॉन x कर दें और ये है हमारे पास dy/dx। तो हमें क्या करना होता है, y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ। तो आप ट्राई कर लीजिए, आप नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ सेपरेबल नहीं लग रहा, तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है फिलहाल के लिए लीनियर। वैसे तो हम एक और भी मेथड करेंगे बट फिलहाल के लिए हमारे पास है लीनियर। लीनियर फॉर्म में या तो dy/dx फॉर्म होती है या dx/dy। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म पे फोकस करेंगे। तो dy/dx फॉर्म में भी क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म क्या है हमारे पास, ये देखिए हमने लिखा है dx/dy प्लस py इक्वल टू, तो उसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ x चल रहा है तो बोथ साइड हमने x से डिवाइड कर दिया, आप देख सकते हैं बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया, ये टर्म भी डिवाइड हो गई, ये भी और ये हो गया dy/dx, ये हो गया 2/xy और ये आपके पास x। अगर आप देखें तो ये परफेक्टली इस वाले फॉर्म से मैच कर रहा है, दैट इज dy/dx प्लस py इक्वल टू में q, राइट। अब आप कंपेयर कर लीजिए, p की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/x,
क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास x, राइट, p की वैल्यू 2/x और q की वैल्यू x। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, दैट इज e की पावर p dx। नाउ p इज 2/x, 2/x का इंटीग्रेशन लेना है, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, log x इंटीग्रेशन ले लिया। फिर यार आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log a की पावर b इक्वल टू b log a, ठीक है जी। अगर ये गिवन होगा तो आप इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर ये गिवन है तो ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, यानी जो log के आगे नंबर है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका पावर बन जाएगा। तो यही हमने किया, 2 को x की पावर बना दी। और कभी भी याद रखिएगा e और log का कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, यानी e log से कट जाएगा और आपके पास सिंपली क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, राइट। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया, अब आपने क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो q क्या है, x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर, ये हो गया x क्यूब का इंटीग्रेशन ले लीजिए, x की पावर 4/4। now यहाँ पर x स्क्वायर है, इसे हम अपॉन में ले आएंगे, दोनों के अपॉन में, इसके अपॉन में भी आएगा, इसके अपॉन में भी आएगा। जब इसके अपॉन में आएगा तो ये आपके पास रह गया x स्क्वायर, और c के अपॉन में अगर आएगा तो आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी नेगेटिव। तो दिस इज योर फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, ये उसका सॉल्यूशन है। चलिए एग्जांपल नंबर 21, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, राइट। सेम आप सेपरेबल ट्राई करिए, अगर सेपरेबल नहीं हो पा रहा है तभी हम इस फॉर्म में जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, जब आप मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे तो ये नहीं कि आप लीनियर या होमोजीनियस ही ट्राई करते रहें, आप सबसे पहले सिंपल सोचें, ठीक है ना। अगर आप सिंपल सोचेंगे, अगर वो सिंपल तरीके से हो रहा है तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। तो पहले ये ट्राई करें क्या ये सेपरेबल मेथड से हो रहा है या नहीं, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम यहाँ पर नहीं होता, तो हम आपको हर एक क्वेश्चन को सेपरेबल ट्राई करके नहीं दिखा सकते, बट आप लोग खुद जरूर ट्राई करें कि अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से dy by dx निकालें और फिर x को एक तरफ y को एक तरफ लाने की कोशिश करें, क्या हम ये करने में सक्सेसफुल हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम लीनियर फॉर्म को देखेंगे। अब लीनियर फॉर्म के लिए हमने क्या किया, इसको हमने यही रखा, ये माइनस था, इसे राइट साइड पे ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं dy by dx फॉर्म, तो dy अपॉन dx रखा और ये इसके अपॉन में आ गया। अब देखिए डियर, आप इसको बहुत क्लियरली देख रहे हैं, ये सेपरेबल तो नहीं था, पहले ही हमें पता था, क्योंकि यहाँ x और y के बीच में ऐसे प्लस आ गया, नीचे y आ गया। ट्राई करिए, सेपरेट नहीं हो पाएगा। ये dy by dx फॉर्म भी नहीं है, क्यों, बिकॉज dy by dx फॉर्म होने के लिए आपके पास दो अलग टर्म होनी चाहिए थी, एक py वाली और q वाली, जिसमें ये पॉसिबल नहीं हो रहा। गलती मत करना, डिनोमिनेटर के कभी ब्रेकअप नहीं करे जाते। कई स्टूडेंट लिख देंगे y अपॉन x 1/2y, गलत। डिनोमिनेटर को दिस अपॉन दिस नहीं करा जाता, न्यूमरेटर का ब्रेकअप होता है, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये एक सिंगल टर्म आ गई आपके पास, और हमें यहाँ क्या चाहिए, दो अलग टर्म। इससे हमें पता चल गया कि dy by dx फॉर्म तो नहीं है। तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या पता ये dx by d फॉर्म हो, dx by dy फॉर्म हो, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, x plus 2y का होल स्क्वायर अपॉन y, और ये बन गया dx by dy। अब आप दिस अपॉन दिस बड़े आराम से कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया न्यूमरेटर के टुकड़े नहीं होते, डिनोमिनेटर के, दिस अपॉन दिस, यानी ये चीज इसके अपॉन में भी है और ये चीज इसके अपॉन में भी है, उससे हमें फायदा हुआ। ये हो गया x अपॉन y, और 2y स्क्वायर अपॉन y करा तो 2y। अब बहुत क्लियर दिख रहा है कि यस इट इज अ dx by dy फॉर्म। तो dx by d फॉर्म क्या होती है आपके पास, dx by dy प्लस px इक्वल टू q, जिसमें p और x y की टर्म्स में होते हैं। तो इसको हम ले आए इधर, क्यों, बिकॉज x और y वाला, और q क्या होता है, या तो प्योरली x या प्योरली y, और इस फॉर्म में ये क्या होता है, प्योर y की टर्म्स में। तो सिर्फ जिसमें y है उसको यहीं रखा, इसको हम ले गए उस साइड। नाउ कंपेयर कर दिया, dx by dy प्लस px इक्वल टू, p की वैल्यू कितनी है, -1/y, और q की वैल्यू कितनी है, 2y। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, पी वाई क्यू निकलने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, y के रिस्पेक्ट में, बिकॉज ये एग्जांपल सेकंड फॉर्म का है। तो e इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/y dy, ठीक है। तो 1/y का इंटीग्रेशन log y। अभी हमने आपको बताया कि अगर यहाँ पर कोई भी नंबर चल रहा है लाइक -1, वो इसकी पावर बन जाएगा, तो ये बन गया y की पावर -1। e और log का कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, तो आपके पास रह गया y की पावर -1। जनरली हम नेगेटिव पावर नहीं रहने देते अगर हम अभी सॉल्व कर रहे हैं तो। हाँ, अगर फाइनल सॉल्यूशन आ गया
तो आप ऐसा जरूर लिख सकते हैं, लेकिन अगर फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया तो आप इसे चेंज कर दीजिए। तो किसी की भी पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल, यानी आप इसे लिख दीजिए 1/y। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया। अब आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन? y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इंटू एक्स, दिस इज 2y इंटू 1/y, तो y से y आपका कट गया, 2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा प्लस c। अब हमें जो फंक्शन है वो x की टर्म्स में निकालना है, x को यहीं छोड़ा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस cy। आई होप आपको ये एग्जांपल भी क्लियर रहा हो। चलिए, एग्जांपल नंबर 22 देखते हैं। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब? पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ये मतलब होगा डियर कि आपके पास यहाँ c की भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी प्रॉपर जनरल सॉल्यूशन होता है जिसमें भी c नहीं पता, यानी कांस्टेंट नहीं पता कि कांस्टेंट क्या था उस फंक्शन के अंदर, लेकिन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसके अंदर वो जो c मिसिंग था वो भी आपके पास निकल आएगा और आप एग्जैक्ट फंक्शन जो था वो आपके पास डिराइव कर लेंगे। चलिए, पहले तो वही करना है हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म है। सबसे पहले सेपरेबल जरूर ट्राई करिए, नहीं तो आप देखिए बहुत क्लियर दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू एक्स, बहुत क्लियर दिख रहा है अगर आप एकदम पहचान लें इस मेथड को तो बहुत साफ साफ है, इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू पी क्या होगा? जो y के अलावा है यानी कॉट एक्स, और q क्या है? ये रहा आपके पास। ठीक है जी, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। नाउ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर? log sin x। e से log कैंसिल आउट इफेक्ट होता है तो आपके पास आ गया sin x। जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया y sin x, q आपके पास ये पूरा है इंटू में sin x, sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, तो ये हो जाएगा 2x sin x और ये है x स्क्वायर cot x। अच्छा, cot x का क्या मतलब होता है? cos x अपॉन sin x, तो ये है x स्क्वायर cos x अपॉन sin x और जब हम इसे sin x से इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा? x स्क्वायर cos x। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे बिकॉज दोनों पे ही आपका बाय पार्ट्स बनता है, तो दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, देख सकते हैं आप दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया। डियर, अब आप आपको एक चीज बताएंगे, वो आप आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों पे बाय पार्ट्स लगा दीजिए। पर जनरली क्या होता है कि जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 बार बाय पार्ट्स लग रहा हो, तो अगर आप एक पे लगाएं तो दूसरा कहीं ना कहीं वैसा सा आ जाता है, तो वही मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये एक्स स्क्वायर और ऑब्वियसली ये फर्स्ट फंक्शन होगा, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हम इसे क्यों ओपन करें? तो हमने इसे एज इट इज छोड़ दिया और यहाँ पर लगा दिया बाय पार्ट्स। लगना दोनों जगह बाय पार्ट्स है, बट आपको 2-3 बार लगाना पड़ जाएगा अगर आप दोनों में लगाएंगे तो। कभी भी 2 पे बाय पार्ट्स लग रहा हो, हमने एक एग्जाम्पल भी डाला है उसमें भी यही चीज हमने आपको क्लियर करी है, जो हमें पता है हम अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो नॉलेज है या हमने एक स्टूडेंट के तौर पर जो ट्रिक्स सोची थी वो हम नहीं शेयर करते, वो हम सब चीजें आपके साथ शेयर करते हैं और यही वजह है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए देखिए, तो आपने इसको एज इट इज छोड़ा और इसका इंटीग्रेशन लिया, क्योंकि 2 बार बाय पार्ट्स लगाना है तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि 2x का अगर हम डेरिवेटिव ले तो 1 आ जाएगा, है ना, 2x का डेरिवेटिव ले तो 2 आ जाएगा, सॉरी, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले तो 2x आ सकता है, तो ये शायद इस जैसा बन जाए, तो हमने इसमें बाय पार्ट्स लगाया। काइनेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा ट्रिगो से पहले आता है, ये देखिए एलजेब्रा ट्रिगो से पहले आता है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास? साइन एक्स, ठीक है, फिर आपके पास फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन, आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सेम आ गया, तो आपका काम आसान हो गया और ये इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, क्या बचा आपके पास? y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin x प्लस c। अगर आप यहाँ पर इस आंसर को छोड़ते हैं तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ c अभी मिसिंग है, और अगर आप c की वैल्यू भी निकाल कर पुट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू π/2 है, पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 अगर आप रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पर आपने रखा π/2 sin π/2, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और क्योंकि आपने यहाँ π/2 पुट करा था तो ये हो गया था पाई स्क्वायर 4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? ये वहां चला जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4,
बस आप इसे यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, और साइन एक्स को दोनों के अपॉन में ले आइए। जब आप इसके अपॉन में लाएंगे तो साइन एक्स कट जाएगा, और इसके अपॉन में लाएंगे तो ये एज इट इज यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर रहा हो। चलिए जल्दी से देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये आपको दे रखा है ताकि आप सी की वैल्यू निकाल सकें। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़कर आए हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx होती है, टू द कर्व एट एनी पॉइंट इक्वल टू द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, ओके, एंड किसी और के साथ सम है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। यानी आपको दे रखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सम ऑफ, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरी चीज क्या थी, इन दोनों का प्रोडक्ट। बस आपको खुद से जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में खास, बाकी बहुत आसान है। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास सेपरेबल हो भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, सेपरेबल होने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्म से करें। इसलिए हमने आपको कहा है कि प्लीज जरूर चेक करें कि वो सेपरेबल हो रहा है नहीं हो रहा। ये देखिए आपने x कॉमन लिया, हो गया सेपरेबल। अब आप dy इसको यहां ले आइए और x dx को यहां ले जाइए, बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा सेपरेबल से। तो कोई जरूरी नहीं होता डियर कि आपको यहाँ क्वेश्चन मेंशन है और वो सेपरेबल मेथड से नहीं हो सकता, पेपर में तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं ना। तो हमने आपको बता दिया कि देखिए सेपरेबल पॉसिबल है। प्लीज जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए पहले सिंपल सोचे, बट क्योंकि हमें आपको यहाँ पर लीनियर फॉर्म सिखानी है इसलिए हमने आपको लीनियर सिखाया। आप बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं, आई होप, राइट। चलिए तो अगर हम देखें हमें लीनियर फॉर्म बनानी है तो dy बाई dx, या तो प्योर x वाली टर्म यहाँ रखी जाती है प्योर y, तो प्योर x वाली टर्म हमने यहाँ रखी, इसको यहाँ ले आए, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। ऑन कंपैरिजन p की वैल्यू माइनस x, q की वैल्यू x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2, तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q का इंटीग्रेशन, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये आपके पास आ गया x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा डियर, यहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, बाय पार्ट्स नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है बड़े आराम से। तो आप देखिए अगर हम इसे t लेट कर लें, जो इसकी पावर है जो कि हमने सिलेक्ट कर लिया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को, तो ये आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 2, ये कट गया, dt इक्वल टू माइनस एक्स dx, x एज इट इज, ये हो गया e की पावर t, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt अपॉन माइनस एक्स, ये इससे कट गया, ये आपके पास आ गया et माइनस है e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। क्लियर। अब आपके पास t की ओरिजिनल वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये जो वैल्यू है इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, राइट। अब हमें निकालनी है c की वैल्यू, तो उसके लिए आपको x और y दे रखे हैं, कैसे, उसने आपको बोला था ना पासिंग थ्रू पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रख दीजिए, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, ठीक है जी। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, देखिए यहाँ पर, तो ये आपके पास 0 हो गया, e की पावर 0 इज 1, ये भी e की पावर 0 1, ठीक है, और y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, तो यहाँ से c की वैल्यू ये आ गई 2, ये जो c की वैल्यू है इसे यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, और ये जो आंसर है इसे यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है डियर। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।